वह अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रणाम गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। जी। प्रथम गुरु को करूं वंदना, कार्य करूं आरंभ, पूर्ण कराए काज सब, बिना विघ्न और विलंब। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। अस्मत् परम गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण नाम नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। शरीरं स्वरूपं तथा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, नश्चैनलग्ना गुरुरङ्घ्रिपद मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशतम्, पट्य वट्यपत्रस्य पुट्यशानं, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं, यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। राम राम रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनंत कोटि ब्राह्मण नायक, करुणा निधान, कल्याण कारक, सर्व दुख कल हारक, दीन बंधु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत, श्री कृष्ण, स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, श्री राधा रानी के युगल चरणों में दासी पर कोटि कोटि नमन। समुपस्थित भगवत अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति, भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री मद भागवत पुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, राधा रानी की जय। हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी देवऋषि और भक्ति महारानी की, जब आपस में वो मिले थे तो उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज के सत्र में मैं चर्चा करूंगी कि नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए।
तुलसीदास जी कहते हैं, संत सरल चित जगत हित जाने। देखिए, संत बहुत सरल हृदय होते हैं और सदैव ही जगत का हित करने के लिए कार्य करते हैं। और यहाँ पर तो बात हो रही है देव ऋषि हमारे नारद मुनि जी की। नारद, जिनकी कही हुई बात को हम रद्द कर ही नहीं सकते। तो नारद मुनि से भक्ति महारानी अपनी व्यथा कह रही हैं कि उनके पुत्र और वे बहुत ही क्षीण हो चुके हैं, पुत्र जरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं और उनमें भी क्षीणता आ रही। तो जब नारद जी के समक्ष उन्होंने अपने समस्या को रखा, क्योंकि वे जानती हैं कि नारद जी एक लोक सेवी संत हैं, वे ना केवल भगवान की भक्ति ही करते हैं, अपितु जो लोग वो सभी लोकों में भी विचरण करते हैं और विचरण करते हुए वे देखते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसा है जिसको उनकी सहायता की आवश्यकता है, और वे उनको ईश भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ध्रुव जी को उन्होंने मार्ग दिखाया, प्रहलाद को दिखाया, पार्वती मैया को दिखाया। तो इसी विश्वास से भक्ति महारानी भी उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनके दुख का भी निवारण किया जाए। जब नारद जी ने उनकी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अहो चिंता दुर्कथम, कि आप किस लिए चिंता में हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख सर्व गमिष्यति। उन्होंने बोला, नारद जी उन्हें कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो कि दीन बंधु हैं, दयालु हैं, दीनानाथ हैं, आप उनके चरणों की शरण ग्रहण कीजिए। उन्होंने पांडवों की सहायता की, उन्होंने द्रौपदी को दुख को निवारण किया, जिन्होंने गोपियों को स्नात किया, वे आपकी भी अवश्य सुनेंगे। और आप तो भक्ति हैं, त्वम तो भक्ति, आप तो भक्ति महारानी हैं। प्रिय तस्य सततम प्राणते अधिका, उनको अति प्रिय है, प्राण से भी अधिक प्रिय है। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में जब जब तप और अन्य साधनों का बोलबाला था और सब उन्हीं के अनुसार हो रहा था, तो अब कलयुग के समान जो समय आया है, इसमें भक्ति महारानी की प्रधानता है। इसीलिए तो उन्होंने अपने स्वरूप से आपको अपने स्वरूप से ही आपका उन्होंने उत्पन्न किया है। परम चिन्मय मूर्ति कृष्ण प्राण वल्लभा, आप श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उनकी प्राण वल्लभा हैं। और जब आपने भगवान से ये प्रश्न किया था कि भगवान मैं क्या करूं, तो आपने उन्हें कहा था कि आप मेरे भक्तों का पोषण कीजिए। आप जब उनके भक्तों का पोषण कर रही थी, आप सतयुग से लेकर द्वापर तक आप बहुत आनंदित रही और बहुत अच्छे से उनके भक्तों का पोषण किया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर मुक्ति देवी को आपकी दासी बनाया और ज्ञान वैराग्य को आपके पुत्र के रूप में दिया। अब का जैसे ही कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ, तो मुक्ति देवी तो पाखंड रूपी रोग से ग्रस्त होकर वैकुंठ धाम को वापस चली गई है और ज्ञान वैराग्य भी जरावस्था को प्राप्त हो गए। यहाँ पर नारद जी भक्ति महारानी को सांत्वना दे रहे हैं। वे उनसे कह रहे हैं कि ये कलयुग है ये कलयुग का समय, लेकिन इसमें भक्ति की पुष्टि होगी। और किस प्रकार वो कह रहे हैं, कलिना सदृश कोयपि युगो नासति वरानने तस्मिस्त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। यहाँ पर वो एक तरह से उनको वचन देते हुए कह रहे हैं कि कलयुग के समान युग कोई नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पाता, हरे नाम केवलम, हरि नाम का ही कलयुग में हर तरफ डंका बजेगा। और इसी के माध्यम से उन्होंने बोला, नारद जी ने बोला कि मैं आपको घर घर में गेहे गेहे जने जने, हर घर में और हर जन के मन में आपको स्थापित कर दूंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, येषां चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, न प्रेतो न पिशाचो न वा राक्षसो सुरारपीवा। उन्होंने बोला कि जब जिसके मन में, जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है, उसको प्रेत पिशाच कोई परेशान कर ही नहीं सकता, कोई राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्ति भगवान
जो है वो भक्ति के माध्यम से ही मिलते हैं। सतयुग से लेकर द्वापर तक जो भी जप तप संयम ध्यान था, लेकिन आज के समय में, कलयुग के समय में भक्ति महारानी ही विशेष रहेंगी। उन्होंने कहा कि भगवान जो हैं वे शुद्ध भाव और शुद्ध भक्ति को देखते हैं, वो भक्त के वश में है। किसी ने क्या सुंदर कहा है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त ही इनकी जान, भक्त के वश में है भगवान। तो वो वहां भक्ति महारानी का महिमा मंडन कर रहे हैं यहाँ पर नारद जी, और उनसे कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप तो हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करेंगी। कलो भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। कलयुग में केवल और केवल भक्ति ही आधार है, और इसका तो इतना ज्यादा होगा, प्रभाव इतना अधिक होगा कि कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाएंगे उस स्थान पर। तो इस प्रकार नारद जी जब उनका महिमा मंडन कर रहे थे, तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, और उन्होंने प्रसन्न होकर नारद जी से कहा कि मैं आपके हृदय में सदैव निवास करूंगी। तो उन्होंने जब इस प्रकार से कहा, तो भक्ति महारानी को थोड़ा सा धैर्य बंधा, लेकिन वो अभी भी चिंतातुर थी। उन्होंने कहा कि आपने मेरा तो महिमा गायन किया है, थोड़े ही समय में मेरा दुख तो हरा है, लेकिन मेरे पुत्रों का अभी भी वही हाल है, वो अभी भी अचेता अवस्था में। तो उन्हें जगाने के लिए जब ये देखा कर, तो द्रवित हो गए नारद जी। उन्होंने बहुत ही द्रवीभूत होकर उन्होंने कहा, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, जग पड़ो। उनको जगाने के लिए उन्होंने वेदों का पाठ किया, गीता का अध्ययन किया उनके सामने, लेकिन वे दोनों थोड़ी देर के लिए सचेत होते, लेकिन फिर से अचेता अवस्था में पहुंच जाते। तो उनकी ये ध्यान, इनका ये हालत देखकर चिंता दूर हो गए नारद मुनि, और सोचने लगे कि उनको क्या करना चाहिए। विचिंतित होकर भगवान का स्मरण करने लगे। देखिए, कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, भगवान ही है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। दुनिया के हम बद्ध जीव हैं, दुनिया के जो भी भौतिक लिप्साएं हैं, लालसाएं हैं, उनमें हम उलझ तो जाते हैं, और ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हम बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। करता कौन है? केवल भगवान, जिनका हम अंश हैं और जिनके पास हमें वापस जाना है। तो जैसे ही वो भगवान को स्मरण कर रहे थे, तो व्योमवाणी हुई। व्योमवाणी ने क्या कहा, तदैव भूमा ऋषि खित्या तामिति। हे ऋषिगण, आप बिल्कुल भी खेद मत कीजिए, उद्यम सफल सत्यम भविष्यति न संशय। आप जो उद्यम कर रहे हैं वो अवश्य सफल होगा। तो इसमें देखिए, हम एक बात करते हैं, जब हम संतों की बात करते हैं कि वे हमारी सहायता करते हैं, हर प्रसंग में कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। तो इस प्रसंग में भी हमें जो संदेश मिल रहा है वो यही है कि हमें हतोत्साहित नहीं होना है। कोई भी मुश्किल हमें आती है तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें उद्यम करना है। यहाँ पर भी नारद मुनि को व्योमवाणी ने उद्यम करने के लिए ही प्रेरित किया है, और उनसे कहा है कि आपकी समस्या का हल होगा और संतों के माध्यम से होगा। संत शिरोमणि आपकी समस्या का हल अवश्य देंगे, और उनसे कहा है कि आप निश्चय करके आगे बढ़िए, आपका उद्यम कम नहीं होगा। किसी ने क्या सही कहा है ना, तो निश्चय तो कर, कदम तो बढ़ा, निकल आएगा कोई रास्ता। रास्ता निकल आता है, और उसके लिए प्रेरणा भी हमारे मन में कौन डालता है? ईश्वर भगवान डालते हैं हमारे मन में प्रेरणा, और हमें प्रेरित करते हैं कि हमें उनकी बात सुनते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब नारद जी ये तो जान गए थे कि इस समस्या का समाधान है, और ये भी जान गए थे कि इस समस्या का समाधान उन्हें संतों के माध्यम से मिलेगा। लेकिन सच्चा संत कहाँ पे से उन्हें संत की शरण ग्रहण करनी। गुरबानी में भी आता है, संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरनहार। जो व्यक्ति संत की शरण में जाता है उसका उद्धार अवश्य होता है। तो नारद मुनि भी ये
लेकर संकल्प लेकर चल पड़े हैं कि उनको भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार करना है और संतों के माध्यम से करना है। इसीलिए उन्होंने तीर्थाटन आरंभ किया। प्रयाग जी में गए, काशी में गए, हरिद्वार में गए, वहां पर जितने भी संत थे, कुटियाओं में जितने भी संत वहां पे विराजमान थे, उन सबको उन्होंने अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो जो थे हमारे नारद जी थे वो निराश हो गए। और जब हम निराश हो जाते हैं तो हमें एक ही स्थान पर एक ज्योति दिखाई देती है और उसी को ही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वो ज्योति कौन सी है? परमपिता परमात्मा की। और उसी का ध्यान करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगा। मुझे ये भौतिक जीव, चाहे ये संत हैं, चाहे ये संत के वेश में हैं, लेकिन ये मेरी सहायता नहीं कर सकते। मैं परमपिता परमात्मा से सहायता मांगूंगा। उन्होंने तपस्या करने का निर्णय किया और यही निर्णय करके इसी उद्देश्य से वो बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। बद्रिका आश्रम में वह सनकादि ऋषि से मिले और सनकादि ऋषि को देखकर उन्होंने कहा, अहो भाग्यस्य योगेन दर्शन भवतामहि अनुग्रहस्तु कर्तव्यो दीन मई दीन दया परि। उन्होंने बोला कि मेरा अहो भाग्य है कि मुझे आप जैसे संतों के दर्शन हुए हैं। आप तो दीन दयालु हैं, दया करने वाले हैं। मैं शरणागत हूँ आपके, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो सनकादि ऋषि ने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें नारद ऋषि, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जो संतों का के द्वारा आपके कार्य को संपन्न करने की आकाशवाणी हुई है, वो उसका मार्ग हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ज्ञान मार्ग को ही यहाँ से पूरी तरह से किसी भी तरह का जो हमें ज्ञान मार्ग के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे दुखों का नाश हो सकता है। और इसका परायण श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण है। तो आप जो ज्ञान और वैराग्य हैं, उनको श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करवाइए। उससे वो भी पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति देवी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है? मैंने वेद वेदांतों की कथा उनको सुनाई, सारे सार उनको सुनाए, मैंने गीता का ज्ञान उनको दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं जगे। तो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से वे कैसे जग जाएं? तो इस पर सनकादि ऋषि ने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण वैदिक वांग्मय का परिपक्व फल है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में और उसकी शाखाओं में रस होता है, लेकिन अगर उस रस का हम आस्वादन करना चाहते हैं तो उसको फल के रूप में ही हम कर सकते हैं। हम जड़ें तो नहीं खाते, हम शाखाएं भी नहीं खाते। उसी प्रकार वेदों में ज्ञान है। वेदों का तत्व का जो सार है वो श्रीमद् भागवत पुराण में। और उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आप ही तो थे जब वेद व्यास जी सभी वेदों की रचना करने के पश्चात भी खिन्न मन से बैठे थे, तो आप ही ने तो उनको कहा था कि आप भागवत की रचना करो। आप भगवान की लीलाओं का तो गान आपने किया ही नहीं है। भगवान की लीलाओं का जब हम गायन करते हैं तो हमारा जो वृत्ति है वो भगवान से जुड़ती है, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं उनके साथ। तो आपको भी यही करना चाहिए। आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाइए, जिससे वो पुष्ट होंगे। तो यहाँ पर हमें नारद जी का दृढ़ निश्चय दिखाई देता है जब वे ये कहते हैं कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथा उज्ज्वलम भक्ति ज्ञान वैरागा नाम स्थापनार्थम प्रयत्नते। उन्होंने कहा मैं पूर्ण प्रयत्न के साथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए शुकदेव जी महाराज द्वारा उच्चरित भागवत पुराण का ज्ञान यज्ञ अवश्य करूंगा। तो उन्होंने जब ये संकल्प ले लिया तो उसके पश्चात उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि ये तो मैं करूंगा, लेकिन यज्ञ करने के लिए उचित स्थान बताइए और उचित समय बताइए और कितने समय में हमें उस यज्ञ को करना चाहिए, ये बताइए। तो इस प्रकार उन्हें सनकादि ऋषियों ने कहा कि गंगा तट पर जाइए
हरिद्वार में गंगा तट पर बहुत ही रमणीय क्षेत्र है, वहां पर जाकर आप इस ज्ञान यज्ञ को संपन्न कीजिए। तो इस प्रकार नारद जी के साथ सभी सनकादि ऋषि गंगा तट पर चले आए। जब गंगा तट पर भागवत पुराण की कथा होने जा रही है, ये जब पता चला तो ब्रह्मलोक में, भूलोक में, देवलोक में एक कोलाहल सा मच गया। जितने भी भागवत अनुरागी लोग थे, सभी लोग कथा स्थल की ओर आने लगे। सभी ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, पराशर, असित, देवल, सभी ऋषि आए। वे ना केवल वे आए, वे अपने साथ अपने कुटुंब को, अपनी भार्या और अपने पुत्रों को और अपने उत्तम शिष्यों को साथ लेकर कथा स्थल पर पहुंचे। इसी प्रकार से 6 शास्त्र, 17 पुराण मूर्तिमान होकर, सभी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती, सभी मूर्तिमान होकर, सभी पर्वत मूर्तिमान होकर कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सनकादि ऋषि को कथा सुनाने के लिए दीक्षित किया गया। और जब सनकादि ऋषि कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर आसन ग्रहण किया, तो उन्होंने, नारद मुनि ने अन्य श्रोताओं के साथ उनका वंदन किया। उनका पद वंदन करने के पश्चात सनकादि ऋषि ने भागवत की महिमा का बखान करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तव्य स्थिता, जिसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा पुराण है भागवत पुराण। और इसका जो भी कहते हैं, इसके जो 18,000 जो श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं इसमें, और जो 12 स्कंद हैं, ये सब भगवान की वाणी बनकर भगवान के बारे में, भगवान की स्तुति गायन करते हैं। तो श्रीनु भागवतम च तत्, इसलिए आपको भागवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, कहते एक भागवत शास्त्र ही है, भागवत पुराण ही जो है मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। और अगर आपको परम गति की इच्छा है, तो अपने मुख से नित्य नियम पूर्वक एक आधे या चौथाई श्लोक का पाठ अवश्य करें। तो अभी इस भजन के द्वारा, आइए इस भजन के माध्यम से जानते हैं कि हमें भागवत का पाठ कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और भागवत का पाठ करने के साथ साथ और हमें क्या कार्य करने चाहिए कि हम परम धाम की ओर जा सकें। और इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हम परमात्मा के निकट जा सकते हैं। तो ये भजन आप भी श्रवण करें। क्या करूं स्तुति इस भागवत की, इसकी तो शान निराली है। इतनी पावन है ये पुण्य कथा, वैकुंठ दिलाने वाली है। एक आधा या चौथाई पढ़ो, एक नेम से श्लोक का पाठ करो। कहते हैं एक आधा या चौथाई ही पढ़िए, लेकिन नियम से श्लोक का पाठ करो। एक आधा या चौथाई पढ़ो, एक नेम से श्लोक का पाठ करो। ये नियम जो नित अपनाता है, यज्ञों का फल पा जाता है। क्या करूं स्तुति इस भागवत की, इसकी तो शान निराली है। और क्या क्या करना चाहिए इसके साथ? गौ सेवा और तुलसी वंदन, संग करो नित्य भगवत चिंतन। कोटि जन्मों के पाप कटे, दुख रोग बीमारी लाख हटे। कोटि जन्मों के पाप कटे, दुख रोग बीमारी लाख हटे। सब पुण्य दिलाने वाली है, वैकुंठ दिलाने वाली है। जो पाठ प्रेम से करता है और सच के पथ पर चलता है। दया धर्म को जो भी ग्रहण करे और दीन दुखी को दान करे, प्रभु भी तो उसी से प्रीत करे। वह जीव तो भाग्यशाली है। इतनी पावन है ये पुण्य कथा,
वैकुंठ दिलाने वाली है। तो इस तरह से सनकादि ऋषि ने भागवत की महिमा का गायन किया और उन्हें बताया कि भागवत पुराण कितना महान है। जन्म जन्म के हमारे पुण्य है वो उदय होते हैं जब हमें ये भागवत पुराण का पठन, श्रवण या गायन करने का अवसर प्रदान होता है। ये कहते हैं कि इसे सुनते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। आप सत्य भाषण कीजिए, आप सद आचरण कीजिए। लेकिन आजकल की विडंबना ये है, हम कलयुग में हैं, जहां पर धर्म आचरण को पाखंड समझा जाता है। जो धर्म आचरण करते हैं उन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है। और आजकल जो आलस्य है, असंयम है, अधैर्य है, उसी का चहुं ओर बोलबाला हो रहा है। हम नियमों को, जो नियम है हमारे, जो हमारे साथ हमारी संस्कृति और हमारे पुराणों ने हमें नियम दिए हैं, हम उनका पालन करना मुश्किल तो क्या ही समझते हैं, बोझ समझते हैं। और मैं इस कथा के माध्यम से ही आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारा जो जो जड़ों से निकल जाते हैं फिर वो वापस नहीं आ पाते। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए और रोज थोड़ा सा ही सही कुरान का पाठ करें, कुछ भी थोड़ा सा पाठ करें। इससे क्या है, एक तो सकारात्मकता आती है, सकारात्मक बुद्धि होगी तो सभी के साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, सबके साथ व्यवहार अच्छा होगा तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, जहाँ प्रेम है वहां राधा रानी है, जहाँ प्रेम है वहां कृष्ण कन्हैया है। तो उन्होंने कहा, सनकादि ऋषि जब ये बता रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सबका श्रवण लभेत। जब उन्होंने ये प्रश्न किया था कि कितने दिनों तक करना चाहिए और कितना कितना करना चाहिए, तो उसमें उन्होंने ये उत्तर दिया था कि सभी दिन अच्छे हैं, रोज ही इसका श्रवण थोड़ा थोड़ा करो। इसीलिए उन्होंने एक आधे या चौथाई श्लोक का कहा। फिर उन्होंने कहा कि अब कलयुग आ गया है, अब हम उन नियमों का तो पालन कर नहीं रहे हैं, इसीलिए सप्ताह श्रवण का विधान बनाया गया कि आप 365 दिन में से 7 दिन तो निकाल सकते हैं हम उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें बनाया है, उसका धन्यवाद करने के लिए, उसके आगे नतमस्तक होने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सप्ताह श्रवण से ही हम परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब इस तरह से कहा गया तो सभी ने सूत ऋषि से पूछा, सभी शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऐसे कैसे संभव है, जब तप संयम ध्यान से भी ऊपर हो गया, सप्ताह श्रवण आप कैसे कह सकते हैं। तब सूत जी ने कहा कि शौनक जी, जब भगवान धराधाम छोड़कर जा रहे थे तो अपने नित्य धाम जाने लगे, तो उन्होंने एकादश अध्याय में ज्ञान का संदेश दिया था उद्धव जी को, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उद्धव जी ने को जब ये पता चला कि भगवान धराधाम छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, कैसे कह रहे हैं उद्धव जी, गोविंद तुम स्वधाम पधारे, गोविंद तुम स्वधाम पधारे, पर चिंता है मन में हमारे, गोविंद तुम स्वधाम पधारे, काल कली का अब आएगा, सतपुरुषों को तड़ पाएगा, किसकी चरण शरण में जाहे, गोविंद जब तुम सरते नाही, मत जाओ हे कृष्ण कन्हैया, हमरी नैया के तुम हो खेवैया, हमरी नैया के तुम हो खेवैया, गोविंद तुम पर हम है वारी, मत जाओ हम शरण तिहारी, मत जाओ हम शरण तिहारी। तो इस प्रकार उद्धव जी जब माधव से प्रार्थना करते हैं
कि आप धराधाम छोड़कर मत जाइए। तब भगवान ने कहा कि मैं अपनी सारी शक्ति भागवत में रखकर, और अंतर्धान हो गए भगवान। उन्होंने कहा कि आज के बाद भागवत पुराण के माध्यम से ही आप मुझे मिलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, शब्द रूप कृष्ण भगवान की जय। शब्द रूप हो गए कन्हैया। और क्या उन्होंने सबको बताया, भागवत को ही अंग बनाया। यह तभी कहते हैं कि भागवत जी में स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है? कहा जाता है कि उनका पहला और दूसरा स्कंद, जो भागवत का पहला और दूसरा स्कंद है, वे भगवान के चरण है। तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो भगवान की जंघाएं हैं। पांचवा स्कंद भगवान का उदर और नाभि कहा गया है। छठा स्कंद भगवान का हृदय कहा गया है। 7 और 8 में भगवान की भुजाएं हैं। 9वें स्कंद में भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुख। 11वां स्कंद भगवान का मस्तक और 12वां स्कंद शीश धराया। इसी प्रकार